आपको मालूम है युवा के भविष्य से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं, और आप ही खिलवाड़ कर रहे हैं उससे। क्या बोल रहे हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। किसको सजा देगी? जो पेपर लीक करने में क्रिमिनल रूप से जिम्मेदार पा जाएंगे, छोटे छोटे लोग। पर आपका वो मंत्री जिसके कार्यकाल में 152 पेपर लीक हुआ, वो राज करेगा? अरे मोदी जी, कौन सा राज छिपा हुआ है आपका उसकी मुट्ठी में? ये वो देश है जहां लाल बहादुर शास्त्री थे, रेल दुर्घटना हुई, रेल मंत्री ट्रेन नहीं चलाता, नैतिकता। ये आज लिख के दे दीजिए मोदी जी, नैतिकता का भाजपा से कोई वास्ता नहीं रहेगा। हम तो नैतिक आधार पर इस्तीफा मांग रहे हैं। इसमें पैसा चला है, इसमें अपने लोग उपकृत किए गए हैं, तो इससे ज्यादा अक्षम और अपराध सिद्ध मंत्री कौन होगा? इन्हें आप इनका इस्तीफा ले, अगर आप नौजवानों के भविष्य की चिंता करते हैं तो, जिससे नौजवान काम पे लग गए। वरना करोड़ों तराजू उठा के एक तरफ आपने करोड़ों नौजवानों को रख दिया, दूसरी तरफ अपने मंत्री प्रेम को और अहंकार को। ये सारी बातें शुरू में आना चाहिए थी। जब ये हुआ उसी वक्त बोलते, पता चलता। लोगों में एक ये भी रोष है, स्टूडेंट्स में ये रोष है कि प्रधानमंत्री जी ने शुरू से अब तक कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, और अभी भी केवल एक ट्वीट है, लेकिन किया तो कुछ भी नहीं है अभी तक कि आगे हम ये करेंगे वो करेंगे। ये कहने की बातें हैं, लेकिन अब लोग काम चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। इसमें रिस्पांस में आपने किया क्या है? ना इस्तीफा है, जो इतनी लाठी चार्ज हुआ है उस पर कोई रिग्रेट नहीं, और जो राहुल जी ने बातें उठाई हैं, राहुल जी की बात का तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। भाई इस्तीफा भी तो होना चाहिए ना, नैतिकता इस सरकार में है ही नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला। पहले तो जो मांग है, मुख्य सजा तो दिलाओ ना, जो जिम्मेदार ऊपर व्यवस्था में, वो तो बाद की प्रक्रिया है, क्योंकि उनकी जमानतें होंगी। In our parliamentary democratic system, the leader of opposition holds a very important position. We know Rahul Gandhi has been traveling across the country, raising the issue of paper leaks and the integrity, questioning the NTA's integrity. Unfortunately, when a peaceful demonstration was happening, when the students who protested at Jantar Mantar got attacked, in solidarity to that, we were holding a very peaceful march, demanding the removal of Sri Dharmendra Pradhan, the education minister, but he was brutally removed by the police. Not just the leader of opposition. We know in a parliamentary democratic system, according to the Shaktran call, he should be the shadow prime minister. Women MPs including were removed from the place without any kind of assistance, and they were harmed brutally. We can see bruises everywhere on the parliamentarians. Most of the police personnel didn't have a badge as well. So we clearly understand they were not police officers. We strongly condemned on the attack. And it is the Honorable Speaker's duty to protect the rights of the leader of opposition. And we are moving a privilege motion in the parliament today.